नंबर सिस्टम आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन 2022। पहला क्वेश्चन, 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या है। पहले देखेंगे हम लोग इसमें वो 3 संख्या जो 2 से विभाजित है। तो सबसे पहला संख्या आ जाता है 100, जो 2 से विभाजित है। इसके बाद आ जाता है 102, फिर 104। इसी तरह लास्ट 3 अंकों की संख्या हो जाएगा जो 2 से विभाजित है 998। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहले 2 की संख्या निकाल लेंगे। तो ये 2 की संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, संख्या निकालने की जो विधि है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। दो क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो अंतर है, ये सब का जो अंतर है समान है, इसलिए यहाँ पे 2। ठीक है, और प्लस 1। तो अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 998 माइनस 100/2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे। 8982 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 449 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 054। कितना आया, 450। 2 अंकों की संख्या, वो 2 अंक की संख्या वो है जो 3 अंकों की जो संख्या है जो 2 से कटती है, वो टोटल कितना है, 450 है। ठीक है, अब इसी तरह निकालेंगे 5 का, क्योंकि बोला गया है 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या। अब इसी तरह निकालेंगे हम लोग 5 का। 5 का कौन सा संख्या जो पहली है जो कटती है, जो मतलब 5 से कटेगी, वो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 100 ही होगा। इसके बाद 105 होगा, इसके बाद 110 होगा। इसी तरह जाते जाते लास्ट संख्या कौन सी है जो 5 से कटेगी, वो होगी 995। हाँ, 995 होगी, 995। अब हम लोग 5 का निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या मतलब 5 की अंक मतलब वो संख्या, 3 की वो संख्या जो 5 से विभाजित होती है। 3 3 3 मतलब 3 अंकों की। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 995 माइनस 100/5, क्योंकि इसका भी अंतर सेम है, प्लस 1। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8। ये 5 से कटेगा, प्लस 1 है, 5 से कटेगा 5, 3 गया, 5 सते 35, 36 37 4 गया, 5 9 45 प्लस 1 कितना हुआ, 180। तो ये 5 की निकल गया, ये 2 का निकल गया। अब हम लोग दोनों का निकालेंगे, 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों, क्योंकि पूछा गया 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या। अब दोनों का निकालेंगे, यानी कि इसका अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो हो जाएगा 10। तो पहली संख्या कौन सी है जो कट रही है, 3 अंकों की, मतलब 3 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो ये दोनों से कट रही है, ये कितनी है, ये आपकी वही 100 है। और लास्ट कौन सी है, 990। तो 990 माइनस 100 करेंगे, बटा 10 कर देंगे, सेम होगा, प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 098, 10 प्लस 1, ये कट जाएगा, यहाँ हो गया 90, ये 90 आया। अब ये जो आया 5 अंक, ये आया 2 अंक, ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। जैसे 450 प्लस 180 को जोड़ना है पहले, 0 8 5 13, एक हाथ में 5 1 6 माइनस 90 कितना आया, 0, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 5, 540 आंसर। ठीक है, ऑप्शन में ये 540। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या पहला जैसे फर्स्ट होगा, प्राकृतिक संख्या का पहला क्रमागत संख्या x, सेकेंड हो जाएगा x+1। और बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इन दोनों का वर्गों का योग, जैसे वर्गों का योग x+1 का योग बराबर 313, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x², यहाँ पे ये फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला पे है? a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² और +2ab। इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे ये वाला, x² + 2ab यानी कि 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2ab 2 ही होगा गुना करने पे, फिर +1, ठीक है। और बराबर कितना है? 313। तो ये दोनों हो जाएगा 2x², यहाँ पे 2x है, ये इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो घट जाएगा कितना? 312। अच्छा, इससे हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर इससे 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ये। जैसे कि अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, x² + x बराबर 312, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 गया, 2 बचे 10, 2 छक 12, 156। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। x² + x, इसको इधर ले आते हैं, 156 बराबर 0। और 156 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं जानने के लिए, 2 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लेंगे 3, 9 में 18, फिर 3 3 3 9, अब नहीं जा रहा है, फिर 6 6 12। तो अगर 13 में 12 घटाएंगे तो x मिलेगा, x² + 13x - 12x करेंगे, -156 बराबर 0। अगर ये गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि सही कर रहे हैं फैक्टर। चलो, अब x कॉमन आ जाएगा, x + 13 - 12 कॉमन लेंगे तो x + b, यहाँ भी 13 हो जाएगा, बराबर 0। तो x बराबर 1 12 आया, 12 आएगा, और x का मान 1 13 आएगा, है ना। 13 नहीं आएगा, देखो एक्चुअली क्या, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को, पॉजिटिव को ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पूछा क्या गया है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या निकालने बोला, यानी कि x का वैल्यू ही निकालने बोला, जो कि 12 आया, और ये आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 21 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखने से ही पता चल रहा है ये विषम संख्या है। विषम संख्या का फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n²। तो n² निकालने के लिए इससे एक जोड़ेंगे 22, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों है, तो हो जाएगा 22। 22 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। फिर हम लोग 11 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आंसर 121। या फिर आप लोग ये भी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहला दिया है 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट 21 देंगे, बटा हम लोग 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतर है समान है, 2 करेंगे। और गुना किससे कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे हम लोग 11 से। क्यों? क्योंकि 22 में 22 से 2 डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, जो कि 11 है विषम संख्या। टोटल इसमें सम संख्या में तो 11 लाना पड़ेगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, 22/2 गुना 11, यही 11 गुना 11 यानी कि भाई 121 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? यानी 3, यहाँ पे या नहीं बोला और बोला, यानी कि ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का कितना एलसीएम होगा? 4 तिया 12, सिंपल एलसीएम है, 12 है, एलसीएम 12 आया। अब सबसे पहला संख्या कौन सा है जो 12 से विभाज्य है? यहाँ से यहाँ तक वो कौन संख्या सबसे पहला है जो 12 से, तो 12 ही होगा। पहला संख्या हो गया, फर्स्ट टर्म कितना निकला? 12। और लास्ट टर्म कौन सा होगा जो कि 12 से डिवाइड है? तो लास्ट टर्म हो जाएगा कितना? 121।
44। ये आपका 4 से भी जा रहा है, ये आपका 3 से भी जा रहा है। 3 चक 12, 3 अठे 24, 4 से यही जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो है कि 1 4 6 ये नहीं जाएगा। ये 4 से भी नहीं जा रहा है और 4 से भी नहीं जा रहा है, और 1 4 8 ये 4 से जा रहा है पर ये 3 से नहीं जा रहा है। तो फिर के बीच फिर 149 ये भी नहीं होगा, तो ये सब होगा नहीं। आपको ये लेना पड़ेगा, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड इसका डिफरेंस जितना होगा वो लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंस और प्लस 1 कर देंगे। यही फॉर्मूला है, आप लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो निकालते हैं, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म कितना है 144 माइनस फर्स्ट टर्म 12, डिफरेंस कितना का है, क्योंकि 12 फिर 12 दूनी 24 फिर 12 दूनी 24 फिर 36, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 लेंगे और यहाँ पे प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 32 डिवाइडेड बाई 12 और ये प्लस 1, ये कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 फिर 2 से काटेगा, 11 कट जाएगा, फिर 11 और 1 आंसर 12, और 12 यहाँ पे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बोला गया है संख्या 266805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम लोग एलसीएम के थ्रू, फैक्टर के थ्रू तोड़ लेते हैं। 266805, सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में सब में 3 है, तो पहले 3 तो जाएगा ही। जोड़ना हम लोग जो रूल जानते हैं, जैसे कि 3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे जानते हैं, जोड़ने से पता चल जाता है कि जोड़ेंगे अगर 3 से कट रहा है, यानी कि वो 3 से कट रहा है। टोटल जोड़ेंगे अगर जोड़ने से वो संख्या निकल रहा है जो 9 से कट रहा है, तो यानी पूरा 9 से कटेगा। इस तरह हम लोग रूल जानते हैं, डिवाइड रूल जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू देख रहे हैं कि 3 है, यानी कि 3 तो होगा ही, तो यहाँ पे कटेगा। 3 8 24, 2 गया, फिर 3 8 24, फिर 2 गया, 3 9 27, 1 गया, 3 3 9, 3 5 15 हो गया। क्या और 3 से जा रहा है, जा रहा है, पता चल देखिए ये 9 और देखो 3 9 कट गया, 8 8 16, 16 और 5, 16 5 कितना 21, 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 2 गया, 3 9 27, 1 गया, 3 6 18, 1 गया, 3 6 12, 3 5 15। क्या आप 3 से जा रहा है, ये 9 और 6 कट गया पहले 3 से, 4 5 9 2, अब 3 से नहीं जाएगा, तो यानी ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, 5 लेंगे हम लोग। 5 ऐसे भी है इधर, 5 25, 4 गया, 5 9 45, 1 गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, है ना, 5 9 45, ठीक है। अब तो 5 से नहीं जा रहा है, लेकिन 7 से जा रहा है। 7 8 56, 56 56 और 4 4 गया, 7 5 35, 7 5 35, 7 गया, 7 7 49, फिर 7 से जाएगा। 7 1 गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 1 मिनट 7 से यहाँ पे कुछ गलती हुआ, 1 मिनट, यहाँ पे गलत है, 7 चक 28 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए 7 से कटेगा, 7 8 56, 56 और 3 गया, 7 चक 28, 7 चक 28, फिर 4 जाएगा, फिर 7 चक 28, फिर जाएगा, 7 7 49, फिर से कटेगा 7, फिर 1 गया, 7 दूनी 14, फिर 1, अब 11 से सीधा कट रहा है, 11 से। तो कितना कितना आया इसका अभाज्य का गुणनखंड, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आया, 2 है, फिर 5 सिंगल है, 7 का स्क्वायर आया डबल है, और 11 का स्क्वायर आया, यही होगा आंसर इसका। यानी 3 का स्क्वायर 5 × 7 स्क्वायर 11, ये वाला फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं
किसी संख्या को मतलब भाजक का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक भाजक 29 से ले लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करते हैं, इससे विभाजित करते हैं, ठीक है। किसी संख्या को, ठीक है, मान लो कोई संख्या है और यहाँ पे इसका शेष आ रहा है 16, ठीक है। 16 अगर शेष आ रहा है, अब मान लेते हैं कि इसको एक बार में ही गया तो यहाँ हो जाएगा 29, नीचे हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा, यानी कि 9 6 15, एक हाथ में 3 4 45, वो संख्या था 45। मतलब उस 45 संख्या को 29 से अगर डिवाइड करते हैं एक बार में, क्योंकि 29 दूनी ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में देंगे तो 16 आ रहा है शेषफल, ठीक है। यही बोला कि इस संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के दुगने, यही जो मूल संख्या है इसको दुगने कर देते हैं, यानी कि 90 हो जाएगा। दुगने को उसी भाजक से 29 से ही उसी भाजक से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। अगर 3 शेष बचता है यानी कि ये फॉलो कर रहा है, यानी 29 आंसर हो जाएगा। तो कितना बार में देंगे हम लोग कितना बार में डिवाइड कर सकते हैं? अगर 3 बार में देते हैं, 9 दूनी 9 तिया 27, 2 हाथ में 3 6 7 8, यानी कि 3, और 3 शेष बच रहा है, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है, ये 29 फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर ये यही होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है 2 संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, 2 संख्या का योग दिया हुआ है 27, और एक संख्या का 5 गुना, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है बस। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या निकालने बोला है। हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, छोटी संख्या निकालने बोला है। अगर हम लोग ये x बराबर 4y/5 कर दें और इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें, यानी इसको हम लोग यहाँ पुट कर दें, जैसे 4y/5 + y = 27। अब इसको हम लोग 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा कितना 5y = 27। अब इधर हम लोग सोल्व करते हैं, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9y = 27 × 5, यानी कि 5 7 35, 3 हाथ में, और 5 दूनी 10, 10 3 13। क्या 9 से कट रहा है? एकदम 9 से कट रहा है। 9 9 5 45, 9 9 5 45, तो y का वैल्यू आ गया 15, और दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या निकालने बोला है। एक 15 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 में अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 12। छोटी संख्या बोला, छोटी संख्या यानी कि 12 आंसर, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे कि अगर हम लोग अपने में कुछ माने, जैसे कि यहाँ पे कुछ अपने में मानते हैं, जैसे कि यहाँ 12 लेते हैं, फिर एक हो जाएगा 12 लेते हैं, एक संख्या अगर 12 मानते हैं तो 12 में अगर 27, लेकिन ये थोड़ा अपने से थोड़ा कैलकुलेटिंग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दो अंक की संख्या और उसके अंकों के क्रम को पलटना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, एक 2 अंक की संख्या के और उसके अंकों के क्रम को पलटने पर, यहाँ हो जाएगा पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मानते हैं संख्या हो जाएगा, हम लोग मानते हैं पहले इकाई संख्या, इसमें 2 अंक बोला तो इकाई को हम लोग x मान लेते हैं और दहाई को हम लोग 10y मान लेंगे, 10y हो जाएगा, ठीक है। ये 2 संख्या निकल गया। एक 2 अंक की संख्या और उसके अंकों के क्रम को पलटने पर, इसको हम लोग पलट देंगे, जैसे कि 10y + x एक हो गया, दूसरा हो जाएगा पलट देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x और प्लस y हो जाएगा। पलट दिए, इकाई दाएँ की जगह दाएँ, दाएँ की जगह इकाई, पलटने पर इसका योग 99 आ रहा है।
तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11y प्लस 11x। एग्जाम में थोड़ा आपको स्टेप भागना है 99, हम डायरेक्ट करना था 11 कॉमन y प्लस एक्स बराबर 99। 11 से कट जाएगा 9 बार में, तो y प्लस एक्स का वैल्यू कितना आया 9। और एक दिया यदि संख्या के अंकों का अंतर, जबकि यहाँ संख्या का अंतर दिया हुआ है 5 है, तो 2 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से काट लेते हैं, ये y कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2x बराबर 14, यानी कि x बराबर 7। x बराबर 7 आया। अगर 7 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 7 हम लोग पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ x बराबर 7, इधर चला जाएगा 2। ठीक है, कितना कितना आया 7 और 2, और संख्या पूछा है, संख्या पूछा है। ठीक है, संख्या पूछा तो क्या होगा, पहले इकाई फिर दहाई, यानी पहले इधर इकाई होगा फिर दहाई, ये हो जाएगा संख्या आंसर 27। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक संख्या उसके आधे उसके 1/3 और 27 का योगफल 71 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं, मान लीजिए वो जो संख्या है हम लोग संख्या को x मान लेते हैं, वो संख्या x हो गया। बोला x उसके आधे, x उसके आधे उसके 1/3 और 27, जो जैसा जैसा बोल रहा है उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 27 का योगफल, सॉरी यहाँ योगफल तो यहाँ भी योगफल होगा। ठीक है, एक संख्या उसके आधे उसके 1/3 और 27 का योगफल कितना है 71। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस x/2, फिर वही संख्या का ना, फिर वही संख्या का हो जाएगा, ठीक तो कर रहे हैं, प्लस x/2 फिर x/3 प्लस 27 बराबर 71। तो बोला गया एक संख्या उसके आधे उसके 1/3 और 27 अलग है, लेकिन दोनों संख्या में जैसे कि देखो एक संख्या उसके आधे और उसके 1/3 प्लस 27 का इतना है, तो ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इधर कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 तिया 3x प्लस 2x बराबर इधर चला जाएगा, 7 में हो जाएगा तो 4 4 6 में से 2 गया 4, और इधर हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा। एक मिनट गलत कुछ किया, रुको एक मिनट, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 3, एक मिनट यहाँ पे गलत हुआ है। देखो मैं फिर से यहाँ पे मैं अच्छा तरह से बता देता हूँ। एक संख्या x इधर ले लेते, एक संख्या दिख रहा है ना, हाँ एक संख्या x है, फिर उसके आधे, उस संख्या के आधे 2, फिर वो उसके 1/3 प्लस 27 का पूरा योगफल कितना है 71 है, तो इसका पूरा एलसीएम जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 6x, फिर यहाँ हो जाएगा 2 तिया 3x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 2x, फिर बराबर इधर हो जाएगा कितना, इधर घट जाएगा तो कितना 71 में 27 गया कितना होगा 44 होगा। अब यहाँ हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 11x/6 बराबर 44, तो 11 से कट जाएगा 4 बार में, x = 6 24। पूछा क्या है, तो ज्ञात की संख्या ज्ञात, संख्या ही पूछा है, ये 24 हो जाएगा आंसर, इसका 24 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं जो कि x < y <z, मतलब कोई भी संख्या इक्वल नहीं है, जो एक दूसरे से सहअभाज्य है, इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहली दो संख्या का यानी कि x और y का जो गुणनफल है वो है 143, और दूसरी और तीसरी यानी कि y और z का जो गुणनफल है वो 195। इसमें कुछ कॉमन है, जैसे कि अगर हम लोग 143 को अगर हम 11 से करते हैं तो ये हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पे है 11 गुना 13 है। ठीक है, फिर इसको हम लोग करते हैं 195 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 5 से, 5 दिया 15, 4 गया 5 9 45,
फिर 3 से करते हैं, 3 3 3 9। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ आ गया 15 और यहाँ हो गया 13। मतलब ये 13 13 एक कॉमन है, यानी कि इस ये जो y का वैल्यू एक तरह का देखा जाए तो ये रीजनिंग है। ये y का वैल्यू 13 13 है, ठीक है। बाकी x का वैल्यू 4 है और z का वैल्यू 15 है। पूछा है तीनों संख्या का योगफल, तीनों संख्या का योगफल। तो x प्लस y प्लस z का योगफल। x का वैल्यू हो गया 11, y का वैल्यू हो गया 13 और z का वैल्यू हो गया 15। ये तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 4 4 5 9 और इधर हो जाएगा 3 39 39 आंसर। कहाँ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 5 1 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। इसमें बोला वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। हालांकि छोटी संख्या 3 है, 3 जोड़ना, पहले 3 जोड़ना है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू पहले 3 ही जोड़ के देखेंगे क्या। ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण हो। तो एक भाग विधि है, भाग विधि द्वारा जैसे अगर हम लोग 4 6 7 8 5 1 में चलो 5 ही जोड़ते हैं। मेरे हिसाब से 5 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि अच्छा इसमें एक तरीका होता है, जैसे कि कुछ संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अगर अंतिम में ये रहा तो इसका कभी भी वर्ग नहीं होता है, ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। आप देखोगे कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। 2 3 7 8 रहा अंत में, इसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं होता है। 8 का करेंगे तो 4 आएगा, 64 होता है। 9 का करेंगे 1 आएगा, 81 होता है। कभी 2 3 7 8 अंत में नहीं आएगा, ठीक है। 5, चलिए 5 जोड़ के करते हैं हम लोग। फिर हम लोग भाग विधि दोबारा करेंगे। 4 6 7 8 5 1 1 नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाग विधि दोबारा करते हैं। ये दो को हम लोग ग्रुप बनाएंगे, भाग विधि दोबारा करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 से 7 7 49 हो रहा है, यानी कि 6 से लेंगे, 6 छक 36 0 1, है ना। फिर 2 लिख देंगे, 2 पेयर से दोनों लिखना पड़ेगा, 12। फिर यहाँ कितना बार में लेंगे, यहाँ हम लोग लेंगे 8 बार में, नहीं, हाँ, 2 2 6 8 8 बार में लेते हैं, 8 बार में लेते हैं। कितना होगा, 8 8 64, 6 हाथ में, 8 8 64, 6 हाथ में, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 हाथ में, 8 9 10, एकदम सही है। इधर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 7 6 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, 5 6 है, यहाँ जोड़ देंगे 16 3 1। अब 4 बार में जा रहा है, एकदम कट रहा है, एकदम कट रहा है। 4 4 16, एक हाथ में, 6 6 24 25, 2 हाथ में, 12 13 14, एक हाथ में, 4 5, एकदम कट गया। कितना आंसर आया, ये आया निकल के। ये इसका मतलब आंसर नहीं, मतलब ये 684 जो है इसका वर्ग होगा, फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 सही हो रहा है, 5 जोड़ने पे आंसर आ रहा है, और जोड़ने पे आंसर नहीं आएगा, यही आंसर होगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, सबसे मुझे लगता है क्वेश्चन सबसे आसान है इस तरह का क्वेश्चन। या तो आप ऐसे करके सॉल्व कर ले, अगर वाई वाई काट जाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 9 5 9 5 9 5 14, एक हाथ में, 5 1 6, ये कट जाएगा, 3 2 1 32 आया। दूसरा x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू आ गया 32, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पुट कर देंगे, x का वैल्यू 32, तो y का वैल्यू मतलब 45 माइनस 32 करेंगे, आंसर 3 3 और 1 13, यानी कि एक आया 13, एक आया 32, आंसर आ गया। या फिर एक और तरीका है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर पूछा दो धनात्मक संख्याओं का योगफल दिया रहे और उनका अंतर 19 रहा, तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना और 2 से डिवाइड करना, वो संख्या निकल जाएगी। यानी कि अगर हम लोग 45 प्लस 19 बटा 2 करेंगे और एक 45 माइनस 19 बटा 2 करेंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। कैसे, यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 9 6 9 9 5 9 5 14, एक हाथ में, 5 1 6, यहाँ 2 से काट देंगे, कितना आएगा 32, और यहाँ हो जाएगा कितना, इसको घटाएंगे, 5 में से 9 गया, यानी कि 15 में से 9 गया, 6 3 में से 1 गया, 2 बटा 2 काट देंगे तो 13 आया, एक 13 एक
32 आंसर 13 32 ऑप्शन ये में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 13, 6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 66 है। इन दोनों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। छः क्रमागत है, एक क्रमागत, दूसरा क्रमागत क्या होता है x+1। इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और दोनों का योग है कितना 66। तो कितना हो जाएगा 6x + 6x 1 + 6 हो जाएगा बराबर 66। अच्छा ये 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा यानी कि नहीं कॉमन नहीं जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ेगा 6 दूनी 12x और ये 6 इधर चला जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग यहीं पे काट हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं 60/12। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 10 ये काट देंगे 5। ठीक है, पूछा क्या इन दोनों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें। तो छोटा गुणज ज्ञात करने बोला यानी 6x, यानी 6x ज्ञात करने बोला। 6 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि संख्या 6484y 6 में 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या कीजिए। हम लोग जानते हैं कि 8 का डिवाइड रूल क्या होता है। 8 का डिवाइड रूल ये होता है कि जो लास्ट का अंतिम तीन संख्या अंतिम 3 अंक कट रहा 8 से तो वो पूरा 8 से कटेगा। और 4 का क्या होता है डिवाइड रूल, अंतिम 2 अंक या 2 संख्या कट रहा है 4 से तो वो 4 से कटा है। यहाँ पे 8 पूछा है तो हम लोग ये बस इतना ही देखना है कि ये 8 से कट रहा है यानी 4/6। ठीक है, तो कितना पुट करें। अगर हम लोग इसमें न्यूनतम चलो एक पहले पुट करते हैं। अगर एक पुट करेंगे तो क्या होगा 8 × 5 = 40, एक गया एकदम आ रहा है, पहला ही आ रहा है कि अगर हम लोग y के जगह में 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, एक जाएगा इधर में 8 दूनी 16 यानी कि आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किसी संख्या का 5 × 65 है, वो संख्या बहुत ही आसान क्वेश्चन। मान लीजिए संख्या 1 से इसका 5 गुना कितना है 65, तो 5 से कट जाएगा सीधा 5, 5 × 15 13 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बीस और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसका कोई रूल है नहीं क्योंकि इसको हमको लिख के ही निकालना पड़ेगा कितनी अभाज्य, क्योंकि छोटा ही दिया जाता है इसमें। तो 20 और 80 यानी कि पहला हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, फिर हो जाएगा तो आपका 59, फिर हो जाएगा 61, फिर हो जाएगा 67, फिर हो जाएगा 71, फिर हो जाएगा 73, फिर हो जाएगा 79। ये इतनी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 20 और 80 के बीच कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो शेषफल आएगा इससे हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग 9 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आएगा शेषफल। ये 9 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कितना आएगा शेषफल 4 आएगा ना, तो ये 4 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये 2 से 2 जा रहा है, भाज्य संख्या 4 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा जितना क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वही ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम से पहले इसे देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। मान लीजिए एक संख्या x है और बोला गया है इसके 3 भाग, मतलब इसके 1/3 भाग उस संख्या के डायरेक्ट कर देते हैं 1/5 भाग से 6 अधिक है। जैसे जैसे बोला से पुट कर दिए, आप लोग इधर कर देंगे, है ना। ठीक है, अब इसको इधर कर देंगे। ठीक है, x/3 - x/5 बराबर 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा एलसीएम। 3 5 5 दिया -6
तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x बराबर 15 बराबर 6, ये कट जाएगा 2 से 3, तो कितना हो जाएगा 15 30 45, 45 आंसर। ठीक है, ऑप्शन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या मतलब इकाई दहाई का बात कर रहा है, इसके अंकों के योग के 7 गुने के, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या, चलिए दो अंकों की एक संख्या हम लोग क्या लिखते हैं 10y, क्योंकि इकाई दहाई होता है ना, इकाई दहाई, ये इकाई दहाई है। फिर क्या बोला है, इसके अंकों के योग, इसके अंकों के योग, इसके x प्लस वाई, इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर, जैसे जैसे बोला उसे पुट कर दिए। और अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, मतलब ये इकाई दहाई का स्थान आपस में बदलने पर मूल संख्या से 18 कम होती है, यानी क्या 10y प्लस x हो जाता है एक जगह, और कम होती है यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई, इसका मान दिया हुआ 18। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा 10y प्लस एक्स बराबर, यहाँ गुना हो जाएगा 7x प्लस 7y, ये y एक तरफ चला जाएगा तो कितना होगा 3y, और x इधर चला जाएगा कितना होगा 6x। तो हम लोग y का वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे 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 तो कट रहा है, एक मिनट, ये कट रहा है 3 दूनी से, यानी कि y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, सॉरी इसको देखते हैं, इसको तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अब हम लोग इसको अब सोल्व करेंगे 10y प्लस एक्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, फिर घटेगा 9, यानी कि 9 कॉमन डायरेक्ट करते हैं, 9 कॉमन आ जाएगा तो y डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, तो इधर हो गया y माइनस एक्स। ठीक है, ओके, तो इधर हो जाएगा कितना y माइनस एक्स बराबर 2, और यहाँ y बराबर 2x दिया हुआ, तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। इसको अगर यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, जैसे y का वैल्यू पुट कर देंगे 2x माइनस एक्स बराबर 2, तो x का वैल्यू 2 हो गया, फिर x का वैल्यू 2 आया, तो अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, हो जाएगा ना, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। बोला क्या है कि बोला गया है कि संख्याओं के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो संख्या निकला आपका, दो संख्या जो निकला ये वाली, ये जो दो संख्या निकला इसका गुणनफल पूछा है, यानी कि 4 गुना 2 बराबर 8 आंसर। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला गया है, यदि 3/7 दिख रहा है, हाँ 3/7 पे पावर 8 है, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना 3 पे पावर 7 पे पावर -14 है, बराबर 3/7 पे पावर 3p - 3 है, तो p का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं, सब देखिए बराबर है, सारा बराबर है, 3/7 3/7 इक्वल है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऊपर का से मान लिखेंगे, जहाँ पे दिया हुआ 8 गुना, यहाँ पे हो जाएगा -14, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3p - 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ प्लस था क्या, आई थिंक सो, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे यहाँ प्लस था कि इंटू था, गुना था, जुटेगा नहीं, क्वेश्चन ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा, तो हम लोग एक स्टेप भाग गए यहाँ से, 3 पे पावर 7 पे 3/7, 3/7 पे पावर 8 है, गुना 3/7 पे पावर -14 है, और पूछा गया है, और यहाँ पे दिया हुआ 3/7 पे पावर 3p - 3 है। ठीक है, तो हम लोग 3/7 यहाँ करेंगे 8 गुना कितना हो जाएगा -14, यानी कि ये प्लस -14 है, कितना हो जाएगा घट के कर देते हैं, और 3/7 पे यहाँ पे है 3p - 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3/7 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे
17 में 8 गया -9 ना, -9, हाँ -9 बराबर 3/7 पे पावर कितना है 3p-3। अब होगा 3p-3 बराबर -9, तो ये इधर चला जाएगा 3, यानी कि 3p बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू -1 आंसर, -1 आंसर ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है। मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत, पहला x होता है, दूसरा x+1 होता है और तीसरा x+2 होता है, और तीनों प्रकार की संख्याओं का योगफल, इस सब का पूछा है योगफल। योगफल दिया हुआ है 141, मध्य वाली पूछा है, ये वाली पूछा है, तो पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना 3x + 3 बराबर 141। अब यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं या फिर 3 को हम लोग इधर कर देते हैं। ठीक है, 3 को हम लोग इधर कर देंगे तो कितना घट के हो जाएगा 138 ना, 138 हो जाएगा कितना 3x बराबर, ये इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 3 चक 12, 3 छक 18, और पूछा कितना गया, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, मध्य वाला पूछा है, यानी कि 46 + 1 = 47। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक तो है, और जबकि इसका एक ट्रिक है, जैसे कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया रहेगा 141, तो मध्य वाली निकालने बोले, कोई भी निकालने, कुछ नहीं करना है, 141 बटा जो पूछा है, जो बोला है 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा कितना होगा 3 चक 12, 3 7 21, 47 आंसर, क्योंकि ये पूछा है मध्य, ये मध्य वाला ही निकलता है। अगर पूछेगा कि मध्य के बाद, तो यहाँ पे फिर जैसे कि 3 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक अगर इसके बाद वाला संख्या बोलता है तो 48 हो जाता, इसके पीछे वाला बोलता है तो 49 हो जाता, लेकिन मध्य वाला बोला तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि x + y बराबर 18 है, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है x + y बराबर 18। ठीक है, और यहाँ पे x और y का वैल्यू भी दिया हुआ, गुणनफल में है 77। ठीक है, तो हम लोग बाय ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हैं, ऐसे हम लोग बाय ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 12 6 ये गलत, ये भी तो हो रहा है, ये भी दोनों हो रहा है, क्योंकि अगर 12 6 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, एक हाथ में 6 77, ये भी आ रहा है, ये भी गुना करेंगे 77, ये भी आ रहा है, जोड़ेंगे 18, ये भी जोड़ेंगे 18, ये कैसे हो सकता है। ऑप्शन में गलत है, हालांकि मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ये होगा, बना के देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। हम लोग इसका जो है, इसको x बराबर हम लोग 77 बटा y पुट कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 77 बटा y + y बराबर 18। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग y अगर कॉमन ले लें, y कॉमन लेंगे, एलसीएम ये लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 77 प्लस यहाँ हो जाएगा y²। ठीक है, बराबर 18 हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना 77 प्लस y² बराबर 18y। ठीक है, फिर हम लोग इसको इधर कर देते हैं, यानी कि y² प्लस, रुकिए फ्रेश से इधर लिखते हैं, यानी कि यहाँ कितना हो गया, y² माइनस 18y प्लस 77 बराबर 0। अब 77 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 7 से, ठीक है, तो 11, तो क्या 7 और 11 जोड़ने से 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो y² माइनस 11y और माइनस 7y प्लस 77 बराबर 0, तो y कॉमन हो जाएगा, तो y -11 और -7 कॉमन लेंगे तो y -11 यहाँ भी हो जा रहा है बराबर 0। तो एक y बराबर 7 हुआ, एक दूसरा y बराबर 11 हुआ, 7 11 फॉलो कर रहा है, 7 11, यानी कि आंसर कौन सा होगा 7 11 आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ा से बता रहा हूँ, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस, जो मैं पहले बता चुका हूँ एक्चुअली। 5 क्रमागत, सबसे पहले 5 क्रम, पहला क्या होता है, x होता है। दूसरा क्या होता है, सबका योगफल बोला है तो डायरेक्ट योगफल करते जाइए। +1, फिर करेंगे x+2, फिर प्लस x+3, फिर प्लस x+4, 1 2 3 4 5 हो गया। इतना कितना आ गया, 240 हो गया। अब जोड़ेंगे x तो कितना हो जाएगा, 5x। अब संख्या जोड़ेंगे 1 3 3 3 6 6 4 10 बराबर कितना हो गया, 240। इधर चला जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 230। फिर x बराबर कितना हो गया, 5 चक 20, 5 छक 30, 46। x का वैल्यू 46 है, लेकिन पूछा क्या है, अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या का योगफल, यानी कि पहला तो हो गया 46 और अंतिम है ये वाला, लास्ट वाला, तो इसको जोड़ देंगे। x+6 यानी कि x का है 46 और 4 होगा 50, यानी डायरेक्ट जोड़ते हैं 50 तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 5 96 आंसर। या फिर अगर शॉर्ट इतना नहीं करना तो शॉर्ट में सबसे अच्छा है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कर पूछेगा। कुछ नहीं करना, बस 240 लिखना है, जितना बोला है 5 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा, 5 चक 20, 5 8 40। ये कट गया, ये कौन सा निकला, ये हम क्या बोलते हैं, जब भी कटेगा ये मध्य निकलेगा, ये आपका मध्य निकलेगा, मध्य वाला। और बोला है 5 क्रमागत, ये बीच वाला है तो इधर 2 होगा और आपका इधर भी 2 होगा, तो ये 48। प्राकृतिक संख्या मतलब एक जुड़ जाएगा, 48 यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा 50, फिर इधर हो जाएगा कितना 47, ये हो जाएगा 46। बोला गया है पहली संख्या, मतलब ये पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी ये अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ने से दोनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 46 जोड़ 50 कितना आ जाएगा, 96 आंसर। ऐसे भी आप ऐसे करें या ऐसे करें, आपकी मर्जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 11 पे पावर 0 है, प्लस 21 पे पावर 0 है, -7 पे पावर 0 है, +3 पे पावर 0 है, गुना 5 पे पावर 0 का मान पूछा है। कुछ नहीं, जब भी ऐसा रहे, जब भी पावर 0 रहे तो इसका मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस है 7 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ प्लस है 3 का, इसका भी मान हो जाएगा 1 ब्रैकेट में है, और गुना इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये 1 1 कट जाएगा यानी 2 हो गया, और 2 गुना 1 यानी कि 2 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहले बाय ऑप्शन ही देख लेते हैं। हम लोग को पता है 2 का डिवाइड रूल क्या है कि अंत में 0 हो रहे या सम रहे वो कटता है 2 से। तो यहाँ तो 2 ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ये 5 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कटा तो ये होगा नहीं। ठीक है, अच्छा ये 2 है तो ये भी तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 भी होना चाहिए। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर है। पहला वाला ही देख लेते हैं, क्या ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट रहा है। 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है, यानी 3 से भी कट रहा है, तो यही आंसर होगा। 3 का रूल क्या है, जोड़ने से अगर 3 से कट रहा है यानी कि पूरी संख्या 3 से कट रहा है। 3 6 6 6 6 3 9, 9 से 3 का पहाड़ा 9 से कटता है, 9 जो है वो 3 से कटता है, यानी कि ये पूरा 3 से कटेगा। 5 का डिवाइड रूल क्या है, अंतिम शून्य होना चाहिए या 5 होनी चाहिए, और 2 का अंतिम शून्य होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ये पूरा फॉलो कर रहा है, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ कैलकुलेटिंग और थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है, एक संख्या के दुगने, जैसे जैसे बोलता है वैसे फॉलो करते हैं। देखिए, एक संख्या के दुगनी और मतलब जोड़ 52 के 3 गुनी, ये 52 होगा, 52 के 3 गुनी का योगफल पहले लगा दिए, और का योगफल 342 है। और संख्या फिर जो संख्या निकलेगा उसी का, देखिए फिर ये संख्या जो निकलेगा जो पूछा है, लिख देते हैं, जो पूछा है वही लिख देते हैं। संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने, और बोला है 52 के 2 गुने का योगफल ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दिया 15, इधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे कि 342 है। जैसे इधर चला जाएगा, जैसे कि हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 342 माइनस 156,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 में सॉरी हाँ नहीं यहाँ 13 में 5 गया 8, क्योंकि एक चला जाएगा 13, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 186। अब ये 2 से कट जाएगा डायरेक्ट, ये 2 से डायरेक्ट कट जाएगा 9 और 3 93 हुआ। अब यहाँ पे 93 पुट कर देंगे, है ना, 93 पुट कर देंगे। ठीक है, 93 पुट कर देंगे, यहाँ 93 पुट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 93 गुना 4 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 5 दूनी 10, यानी 4 तिया 12, एक हाथ में 9 चक 36, 36 एक 37 प्लस 104, जोड़ेंगे कितना होगा 6 और फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा यहाँ 4, कितना हो जाएगा 476, जो कि पूछा है योगफल, यही होगा आंसर। अच्छा, ऑप्शन में कुछ गलती, कहीं गलत प्रिंट हो गया है, 476 ही आंसर होगा, कहीं ऑप्शन में गलत है, ये 476 ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 5 क्रमागत सम बोले या विषम बोले, ठीक है, सेम रूल है। तो पूछा है तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल, जिसके 5 क्रमागत, सबसे पहले बेसिक जो बेसिक थ्रू बनता है, जो मतलब समझ होनी चाहिए, जैसे कि x प्लस फिर x सम बोले या विषम बोले तो 2 लग जाएगा, प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक तो 1 लगता है, x प्लस 1 फिर x प्लस 2, लेकिन प्राकृतिक नहीं है तो x प्लस 2 लगेगा, फिर x प्लस 1 बढ़ के 4, फिर x प्लस 6, फिर कितना बोला 5, 1 2 3 4, फिर x प्लस 8 का योगफल कितना दिया हुआ है 2720। यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस यहाँ 6 6 6 12 और 8 कितना होता है 20, बराबर कितना दिया हुआ 2720। तो अगर 20 इधर चला जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 2700, घट गया, फिर 5 से 1 कट जाएगा, 5 25, 2 गया 5 चक 20 40, यानी कि x बराबर 540 हुआ, x बराबर 540 आया। पूछा क्या गया है तीसरी और पांचवी संख्या का योग, यानी कि 1 2 3, ये तीसरी और पांचवी संख्या का योग बोला है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले जोड़ लेंगे x प्लस 4 और जोड़ x प्लस 8 जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, x का मान की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 गुना 540 प्लस 12, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10 0। आप जितना स्टेप भाग सको एग्जाम में भाग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहीं पे जोड़ करके आंसर ला सकते थे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 4 दूनी 8 5 दूनी 10 0, फिर यहाँ 12, जैसे यहाँ 2 9 0 1 1092 आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल दिया रहे और तीसरी और पांचवी कुछ भी पूछे जाए तो कुछ नहीं करना है, जो 5 है इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 27 और में लिख लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक 2720 को डिवाइड करेंगे 5 से, कट जाएगा, कितना आएगा, जो भी आएगा वो मध्य वाला आएगा। ठीक है, जो भी आएगा मध्य आएगा, बीच वाला आएगा, जबकि यहाँ 5 क्रमागत बोला यानी कि बीच वाला आएगा। 5 25 5 चक 20 5 चक 20, ये जो आया मध्य वाला आया, इसके 2 इधर भी आएगा और इसके पीछे इधर भी आएगा, तो ये सम संख्या, तो 44 यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 4 6 सम संख्या, फिर 5 4 8 सम संख्या है, और इधर करेंगे तो क्या होगा 5 4 2, लेकिन इधर का पूछा नहीं है फिर भी कर दे रहे हैं 5 4 0। बोला गया है तीसरी संख्या और पांचवी संख्या का योगफल, यानी कि ये तीसरी और ये पांचवी का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 1092। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट छूट गया था तो मैंने ये लिख दिया है जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्चुअली कि एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रीजनिंग टाइप लगेगा, आप पढ़ के देखिए। यदि निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाया जाए, ठीक है, मतलब प्रत्येक जो संख्या है इसमें 11 पहले घटाया जाता है, फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब उल्टा क्रम में लिखा जाए, फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब छोटा से बड़ा, फिर वो कितनी संख्या की स्थिति परिवर्तित रहेगी, कितनी संख्या परिवर्तित रहेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले 11 माइनस करते हैं, इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 1, तो अगर 10 माइनस करते हैं तो 1 5 7, एक घटा देंगे और तो 1 5 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6
5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, सब में 11 11 घटा रहे हैं, इसमें कितना हो जाएगा 5 5 6 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 1 7 1 7 6 हो जाना चाहिए ना। हाँ 4 1 7 6 होगा ना, क्योंकि अगर 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 11 घटाते हैं, इसमें भी 3 में से 1 गया, डायरेक्ट 2, 7 में से 1 गया 6, 862। ठीक है, तो सब में पहले 11 घटाएं जो बोला गया, जैसे जैसे बोलेगा वैसे क्वेश्चन को फॉलो करना। फिर संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में उल्टे क्रम में फिर ऐसे कर देंगे उल्टा 6 5 1, फिर 5 6 8, फिर 6 5 5, फिर 6 7 1, फिर 2 6 8। अब फिर बोला आरोही क्रम में, फिर क्या बोला आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा, तो सब छोटा कौन सा है इसमें, तो छोटा ये वाला है, तो ये चेंज हो गया 2 6 8। इसके बाद 5 वाला ये बड़ा, देखो ये चेंज नहीं हुआ है, ये जहाँ था वहीं है, ये चेंज नहीं हुआ। फिर ये देखो यहाँ इधर आ जाएगा 6 5 1, और ये इसके बाद ये आ जाएगा 6 5 5, फिर हो जाएगा 6 7 1। ठीक है, तो चेंज क्या बोला है, तो कितनी संख्या की स्थिति परिवर्तित रहेगी, कितनी संख्या की स्थिति परिवर्तित रहेगी। सब देखिए सारा परिवर्तित है एक को छोड़ के, यानी ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ, चारों परिवर्तित हुआ एक को छोड़ के, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, सिंपल है, एक ये जो बोला है जैसे जो बोलेगा ऐसे फॉलो करेंगे 12। इसके अंकों को आपस में बदलने पर, 2 अंक है इकाई दहाई का बात कर रहा है, बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक, अधिक बोले कम बोले तो माइनस करना है। जैसे यहाँ पे बोला है 10y + x, फिर माइनस 10x + y बराबर कितना है 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 10y + x माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। तो ये y घट जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना 9y, इधर हो जाएगा कितना, इधर भी माइनस हो जाएगा कितना 9x बराबर 18। तो यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 18। तो y माइनस एक्स बराबर 9 दूनी 18, ये कट जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18। एक आया इतना और एक आया x + y बराबर 12। अब ये x कट जा रहा है, हाँ, तो फिर कितना 2y बराबर कितना आ रहा है 14। तो इसमें y बराबर कितना आ रहा है 7। अगर एक को पुट कर देंगे इसमें हम लोग, y का वैल्यू 7 पुट कर देंगे इसमें, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा घट जाएगा, 12 में 7 गया कितना बचा 5। हाँ, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ भी देखो संख्या, तो पहले क्या आता है इकाई, फिर आता है दहाई, इकाई दहाई, इकाई पहले आता है फिर दहाई आता है ना, लेकिन संख्या पूछा है तो यहाँ संख्या बोला है, तो ये देखिए 5 7 हो जाना चाहिए, है ना। एक मिनट, ठीक है, तो 5 7 आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है। संख्याओं का योग, चलिए बाय ऑप्शन से बनाएंगे, पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 लगातार विषम प्राकृतिक, विषम 2 लगातार विषम प्राकृतिक, क्या सम नहीं विषम। ठीक है, चलो 3 का स्क्वायर, जैसे बोला है विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 और 5 का स्क्वायर बराबर 74। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब प्रूव हो रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इधर दिया है 75। क्या ये जोड़ने से 75 हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से, हाँ 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करते हैं, क्या 74 हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो 9 5 14, एक हाथ में 6 7, बिल्कुल 74, ये प्रूव हुआ, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 5 और 7 वो संख्या क्या है, 5 और 7 संख्या का योग बोला है, तो 5 + अगर 7 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 आंसर, जो कि 12 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6
गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z है और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ z होगा। तो z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इकाई दहाई, z मतलब इकाई दहाई है। ये जो z बराबर है वो आपका है इकाई और दहाई। ठीक है, अब बोला गया है कि 2 अंकों वाली संख्या z, जैसे कि यहाँ पे हो गया इकाई दहाई, दोनों आ गया। फिर बोला है अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या जो z है वो z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। यानी 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 9 हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स बराबर इधर हो जाएगा 6x प्लस 6y, फिर y एक साइड तो इधर हो जाएगा 4y, फिर इधर x चला जाएगा तो हो जाएगा 5x। या तो इसको ऐसे रहने दें या फिर y बराबर 5x बराबर 4 कर दें। ठीक है, या फिर अगर 4y माइनस 5x करें तो बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये तीनों में रहने दें, इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस जो भी है दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैलकुलेटिंग जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी बनेगा। कैलकुलेटिंग करना फास्ट, जैसे कि 10y इसको भी माइनस हो जाएगा y, तो हम लोग डायरेक्ट अगर 9 कॉमन लेंगे ना तो y माइनस एक्स बराबर 9 हो जाएगा और ये 9 कट जाएगा, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है हम लोग जानते हैं कि y बराबर पुट किया हुआ है 5x/4। अगर ये y का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, अगर हम लोग ये y का वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इतना 5x/4 माइनस एक्स बराबर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 5x माइनस 4x और ये 4 इधर चला जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 4। तो कितना हुआ? x बराबर 4 हो गया और y बराबर कितना हो जाएगा? पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर तो यहाँ y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू कितना आएगा बताइए, कहाँ गया? अगर हम लोग ये y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये y का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 4y बराबर 5x, और यहाँ अगर हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं 4y बराबर 5 गुना 4, तो ये 4 तो कट जाएगा, तो y वैल्यू कितना आया? 5। तो y का वैल्यू 5 आया। अब संख्या पूछा है, अब संख्या में एक दिक्कत ये है कि देखिए यहाँ पे दोनों है, या तो 45 हो गया 54 है, और दोनों है 54 और 45। ऑप्शन में यहाँ पे 54 और 45 को देखना पड़ेगा इकाई क्या है, x है, x 4 है और पहले 4 आता है। ठीक है, इकाई कितना हम लोग, इकाई x था ना और दहाई y था, तो पहले 4 आना चाहिए, यानी कि इधर 4 होगा, फिर इधर से होता है इकाई दहाई, तो 54 होना चाहिए, हो जाएगी 54। आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं मतलब x और y, दो संख्या मान लेते हैं x y के ठीक बाद आने वाली, मतलब x अगर एक संख्या x है इसके बाद क्या आएगा? 1 आ जाएगा। एक संख्या में 1 आ गया, फिर इसी तरह y में भी आ जाएगा y प्लस 1। क्या बोला है? यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल, संख्या का योगफल दिया हुआ है 40। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो दी गई दोनों संख्या ज्ञात है, दोनों संख्या ज्ञात निकालना बहुत ही आसान है। इसको पहले हम सोल्व करते हैं। x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 बराबर 40, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, ये दोनों जोड़ेंगे 2, इधर घट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट करते हैं 38। फिर यहाँ पे हो गया x माइनस वाई बराबर 6, ये y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 38 और 6, 38 और 6 कितना होगा? 44 होना चाहिए, 44 होगा। तो x बराबर कितना काटेंगे? 2 से, 2 से x बराबर 2 आया, और तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर हम लोग पुट कर लेंगे। नहीं, एक मिनट क्या किया है? अच्छा हाँ ठीक, तो y बराबर यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। x का वैल्यू दिया है 22, मतलब 38 में अगर 22 जाएगा, अगर 38 में 22 चला जाएगा तो कितना होगा? 6 और इधर 1 16। ठीक है, यानी कि आंसर क्या है? 16 और 44।
16 कहीं गलती हो, 1 मिनट जरा, ठीक तो है? कहाँ है? 16 भी आया है, 22 भी है, ऑप्शन में है, कहाँ गया 16 22, ये तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये क्वेश्चन नंबर 34। दो क्रमागत संख्याएं ऐसी है कि छोटी संख्या का, दो क्रमागत संख्या मतलब पहला x है, दूसरा है x+1। बोला है दो क्रमागत संख्या ऐसी है कि छोटी छोटी संख्या का एक चौथाई, छोटी संख्या का एक चौथाई और बड़ी संख्या के पाँचवें भाग, बड़ी संख्या के पाँचवें भाग से 3 अधिक है। जैसे जैसे बोला उसे पुट कर दिया, आप उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x/4 माइनस x+1 बटा 5 बराबर 3। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 चक 20, 4 से गया 5x, यहाँ कॉमन हो जाएगा 4, x+1 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, 4x माइनस हो जाएगा 4x माइनस 4, इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, गुना डायरेक्ट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 60, तो x बराबर 56, है ना? कितना, और सॉरी सॉरी इधर जाएगा तो प्लस जुटेगा, 60 + 4 कितना होगा 64। x का वैल्यू कितना आया 64। क्या पूछा, बड़ी संख्या ज्ञात पूछ, बड़ी संख्या निकालने वाला, ये नहीं, ये छोटी संख्या है, x का वैल्यू आया 64, ये नहीं। तो इसमें 64 + 1 बड़ी संख्या ये है, x+1 तो जुड़ जाएगा, कितना होगा 65, कितना होगा 65। ठीक है, तो ऑप्शन है ये 65 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 4 एक अंक की अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही। आप अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही। एक अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही। सभी अभाज्य संख्या, ये गलत है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये गलत है, नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है? ठीक है, चलिए क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हम लोग अगर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से लेते हैं, 2 2 1 लिखना जरूरी नहीं है, 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर अगर हम 2 से करते हैं क्योंकि 2 जगह है, 3 5 3 7 2 9 5। अब क्या 2 एक जगह, तो 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ जगह 5 7 2 3 3 9 5, फिर 5 2 जगह 5 लेंगे, 7 2 3, बस इतना ही है। आप सब पूरा गुना कर देंगे, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 और 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 7 42, 4 हाथ में, 7 दूनी 14 7 21, 21 4 हो जाएगा 25 और 0, 2520 है ऑप्शन में, 2520 2520। 1 मिनट, कहीं गलती हुआ, कहीं गुना करने में कहीं गलती हुआ होगा, आई थिंक सही किए हैं, पर 252 शायद ऑप्शन में गलती हुआ होगा, 2520 ऐसे ही होगा आंसर। ठीक है, आई थिंक यही होगा आंसर, ऑप्शन में गलती दिया होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि 4 पे पावर 2n + 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3n + 9, तो n का पावर पूछा है, मतलब n का वैल्यू पूछा है। n का वैल्यू बहुत ही आसान, देखिए 2 है बराबर में 2, इधर 2 है इधर 4 है, अगर हम 4 को 2 कर दें तो फिर इधर ऊपर में हो जाएगा 2, फिर जो पावर में है 2n + 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3n + 9, तो ये दो दो इक्वल है तो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लोग गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4 n + 2 बराबर 3n + 9। अब इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर चला देखो ये 3 इधर आ गया, तो 4n में 3n गया n, फिर 9 में ये 2 इधर चलेगा माइनस हो जाएगा, 9 में 2 गया, कितना बचा 7, तो n का वैल्यू 7 है, बहुत ही आसान, 7 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन, मैं ये ट्रिक से ही बना देता हूँ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है, कुछ नहीं करना है, 309 है, तो हम लोग मध्य निकाल लेंगे, 309
डिवाइड कर देंगे 3 से तो कट जाएगा 3, 0, 3 3 9। ये कितना, ये जो आया ये मध्य आया, ये बीच वाला आया, ये मिडिल आया, ठीक है, ये मिडिल आता है कटने से, ठीक है। और इसके पहले एक होगा, इसके बाद होगा, तो बोला है कितना, ये बड़ी संख्या बोला। बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 103 के बाद कौन सी विषम संख्या है बड़ी संख्या, तो 105 हो जाएगा, ये 105 आंसर, ठीक है। और इसका पहले पूछता तो कितना होता है, 101 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये पूछा है ये 105 आंसर, तो ये ऑप्शन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जिसका HCF 1 आना चाहिए। तो हम लोग को देख के पता चल रहा है कि ये जो है इसका HCF 1 आएगा, ये वाला, बाकी ये जाएगा नहीं। ये कट रहा है, ये कट रहा है आपका, ये कट रहा है आपका 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, वो भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट वे में, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा फास्ट वे में। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या बोला गया है, 40 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 44 सब मतलब इसमें से कौन सा है जो 44 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि अगर 44 को हम लोग तोड़ते हैं 4 से ही करते हैं तो कितना 11, 4 और 11 से विभाज्य होना चाहिए। देखो अब 4 से क्या, ये 4 से है, बिल्कुल 4 से, ये 4 से है, ये भी 4 से है, ये है 8, ये भी है, ये सारा 4 से कट रहा है। लेकिन अब 11 से भी देखना है, 11 से, 11 का डिवाइड रूल क्या है कि हम लोग अल्टरनेट जोड़ेंगे, जैसे कि इसमें जोड़ेंगे और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हुआ, ये 6 6 3 9, 6 3 9, फिर इसको जोड़ेंगे 5 2 7 7 8 9, और दोनों को घटा देंगे, 0 और 11 आए तो यानी कि 11 से डिवाइड है, यानी ये जो है 11 से डिवाइड है, ठीक है, 11 से डिवाइड है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, जो मुझे दिख चुका है, यानी कि क्वेश्चन जो है इसमें दो दे दिया है 11 से, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ए और बी दोनों आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी होगा। देखो 6 7 7 9 9 7 16 16 हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ फिर ये 11 11 11 और 5 16, ये मतलब ये दोनों कटेगा, ये दोनों से मतलब ये दोनों 44 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा ये तो नहीं बोला इनमें से छोटी कौन सी, नहीं, निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाज्य है, दोनों कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 41। जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। नीचे दिए गए विकल्प में से वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ऑप्शन से ही बनाते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है 198। अगर 198 को हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं, बोला है ना, जबकि संख्या मान 198 को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त, ये जो शेषफल यहाँ 3 प्राप्त होता है, होगा कैसे, अगर एक बार में देंगे तो 15, यहाँ कितना हो जाएगा 4 8 15 दून 30, 15 तिया 45, जो कि शेषफल 3 आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये 3 फॉलो कर रहा है। अब यही हम देखेंगे कि यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होनी चाहिए। अगर 11 प्राप्त हो रही, यानी कि मेरा यही आंसर होगा। तो देख लेते हैं 198 को अगर हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं एक बार में 17, तो 2 8, हाँ 17 ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार में लेंगे 17, जो कि 11 फुलफिल कर रहा है, यानी कि आंसर 198। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये वाली आपकी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, 1 8, यदि उनके वर्गों का अंतर भी दिया हुआ है, जैसे जैसे बोला उसे पुट कर देते हैं। 360 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 360 पुट कर दिए, फिर x प्लस वाई निकल जाएगा इससे, क्योंकि इसका निकलेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ 18। ये पूरा इधर करो उधर, इससे यहीं से काटो, 9 दूनी 18, 9 चक 36, 2 से कट जाएगा 20, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आया 20, और x माइनस वाई बराबर कितना है 18, ठीक है ना। तो अगर हम लोग y काट देंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 38, फिर 2 का वैल्यू 2 से कट जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू x बराबर कितना आया 19, और y बराबर कितना आ जाएगा, अगर x के जगह हम लोग पुट कर देंगे, अगर ये जो x बराबर 19 यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पुट कर देते हैं, चाहे एक और कहाँ, यहाँ पे
यहाँ हम लोग पुट कर देते तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या गया है कि पूछा है कि उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या 19 है तो 19 ही आंसर होगा, यानी कि बड़ी संख्या ये है 19, ये आंसर है। तो ये पूरा क्वेश्चन था ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम से पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में वो उस चीज़ का डाला हुआ है क्वेश्चन, मतलब वो आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो उसका आप सारा क्वेश्चन फास्ट वे में देख लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, आपका मैथ एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।